बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां पर जिले के बहरी थाना के अंतर्गत बहरी बाजार में बाबूलाल जायसवाल के द्वारा गरीब आदिवासी भोले भाले लोगों को व अशिक्षित लोगों को बैला फुसलाकर पैसे की लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस संबंध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद एवं हिंदू जागरण मंच के द्वारा बहरी थाना में आवेदन दिया गया और कार्रवाई की मांग की गई। प्रभारी बारी राकेश महेश के द्वारा बोला गया कि मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि धर्मांतरण का खेल जो इतने दिनों से चल रहा था, जहां बताया जा रहा है कि लगभग हजारों की संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। क्या प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करता है या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? मैं क्या कहते हैं, कोई कितना दुखी बीमार हो उसको मैं ठीक कर दूंगा। इसके लिए हमारी बुआ के पास भी गए थे ये ठीक करने के लिए। हमारी बुआ को तो डॉक्टर ने रीवा से ही मना कर दिया था कि तुम जाओ, ये तो अब चली ही जाएंगी, बस यहाँ से ले जाओ, इनका सब किडनी गुर्दा ख़त्म हो चुका है। और ये इससे पहले हमसे इन्होंने कहा था कि हम जो है मरे आदमी को भी ठीक कर देंगे, हमारे मरा होला और ठीक कर देंगे। तो हमने सोचा कि भाई मरा हुआ तो नहीं ठीक कर पाएगा कोई भी, हो गया इनका दिमाग है, मतलब फिसल गया बोलने में, तो कोई बात नहीं है। इस बात को हम रखे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वहीं बगल में हमारी दुकान है। फिर इसके बाद कुछ दिन हुआ तो जब हमारी बुआ की तबीयत ऐसे सीरियस हुई तो मैं इनको कहा कि अंकल ऐसी ऐसी बात है, आप उनको ठीक कर दीजिए, वो चलने फिरने लायक हो जाए। भाई उनके बच्चे नहीं हैं, बेटियां बस हैं, तो शादी लायक हैं और शादी हो भी चुकी है, तो घर में रही आए कोई घर ताकवार करने के लिए, तो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए वो हमारे गुड़ाही में बुआ का घर है, मेरा घर डढ़िया में है, मेरा नाम राजू कुशवाहा है। तो मैं उनको ले गया वहाँ, वो झाड़ फूँक किए। फिर बोले कि हमारे फुफाई से बोले कि आप तंबाकू खाए हो? बोले नहीं। फिर बोले कि आप हाथ में कुछ पहने हो? बोले नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि गले में कुछ, तो गले में धागा वो लटकाए हो जी, तो वो निकलवा दिए। फिर बोले कि सुबह तुम हमारे चर्च में लेके आओ। चर्च उन्होंने अपने घर के पीछे एक कमरा है उसमें बना रखा है, थोड़ा मतलब अस्थाई चर्च है। अब मतलब बनवा रहे हैं, अब अस्थाई चर्च बनवा रहे हैं, तब अस्थाई है उनके पास। तो उन्होंने बोला सुबह ले आओ, ठीक हो जाएंगी। उनकी हालत ऐसी थी कि लेके आने लायक नहीं था। तो मैं उनके पास सुबह गया, हमने कहा अंकल अगर मैं बुआ को लाया और ठीक नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि बीज बो। हमने कहा बीज क्या है, मैं आपकी भाषा को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास हो अभी लिखवा दीजिए इस चीज़ को, जो भी चीज़ें हैं अभी हम आपका लिखवा देंगे, ठीक है। कितना पैसा मांगते रहे? क्या नाम है उनका जो आप? बाबूलाल कुशवाहा, बाबूलाल जायसवाल, सॉरी। ठीक है। आप बहरी थाने में धर्मांतरण का मामला आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धर्मांतरण, एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं हिंदू हूँ, बहुत बड़ा गर्व की बात है। भारतीय संस्कृति की अगर कहीं विश्व में पहचान है तो हिंदुत्व के कारण है। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा, अगर ये वाकई में बड़ी ही शर्मनाक घटना है कि हमारे ही समाज के आसपास हमारे हिंदू भाई के द्वारा, हिंदू भाइयों में जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको बरगला कर लालच दे करके लगातार उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है, दूसरे धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये क्षम्य घटना नहीं है, बहुत निंदनीय है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें बिल्कुल कार्यवाही होना चाहिए। पूरा हिंदू समाज हम सब साथ में खड़े हुए हैं और किसी को अधिकार नहीं है। ठीक है, आप कन्वर्ट हो गए हैं, आप चले गए हैं दूसरे धर्म में, आप बिल्कुल जाइए। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में कोई कुछ भी करे, किसी भी धर्म का पालन करे, अनुसरण करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी धर्म के खिलाफ बुरा प्रचार प्रसार करे, लालच दे करके कन्वर्ट करे, ये बिल्कुल क्षम्य नहीं है। इसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि आप भले कोई भी शिक्षित हों या तो जो शिक्षित समाज है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, हमारे हिंदू समाज में जो शिक्षित समाज है किसी भी वर्ग का हो, आप ठीक है लाख बौद्ध धर्म अपना लिए, आप चले गए ईसा मसीह में चले गए, आप चले गए मुस्लिम धर्म में चले गए, बिल्कुल आप जाइए, अपनी स्वेच्छा से जाइए। लेकिन किसी जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, उनको कतई परेशान करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ऐसा करते हुए अगर पाए जाते हैं, साक्ष्य मिलता है, तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए इनके खिलाफ। तो अभी इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो इसमें कार्यवाही चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल चाहेंगे। वीडियो तो बिल्कुल दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप सोनी। हाँ, मैं बहरी से ही हूँ।
हिंदू हूँ जी। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, आपकी मध्य प्रदेश में सरकार भी है। मोर्चे का मंडल अध्यक्ष भी हूँ मैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो सख्त आदेश हैं कि धर्मांतरण को लेकर के सख्त मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि कोई भी इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हुए पाए गए हैं वीडियो में तो बिल्कुल पाए गए हैं, मैं बिल्कुल पूरी ताकत के साथ बात रखना चाहूँगा। और लेकिन अगर और सबूत मिल जाते हैं तो बिल्कुल इनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। और मैं हिंदू हूँ, इस पर गर्व है। मैं इसलिए कहूँगा कि अगर विपरीत परिस्थितियों में मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, मेरा घर नहीं चल रहा है, मैं अपना धर्म बदल दूँ, मैं अपना गुरु बदल दूँ, मैं अपने माता पिता को बदल लूँ, तब आप हिंदू नहीं हैं, आप किसी भी धर्म में जाने के लायक नहीं। बिल्कुल ठीक। बहरी बाजार में बाबूलाल जायसवाल कोई है, कुछ धर्मांतरण का मामला आज बहरी थाने में आया है, बजरंग दल के द्वारा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है, जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहरी के जनमानस की तरफ से मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो धर्मांतरण के विषय में बाबूलाल जायसवाल द्वारा ये जो कार्य घृणित कार्य किए जा रहे हैं, उसको आपने फेसबुक के माध्यम से उसका आपने जो उसके दुष्प्रचार हैं उसको आपने प्रसारित किया है, लोगों तक जनमानस तक आपने पहुँचाया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कुल मिला के मामला ये है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। हम कहते हैं भैया आप किसी को ही मानिए, कुछ भी करिए, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जहाँ सामाजिक दायरे में चीज़ें आती हैं तो आप धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते, आप किसी को प्रलोभन नहीं दे सकते, आप किसी गरीब जनता को आप बरगला नहीं सकते हैं। आपको जिसको मानना है आप मानिए। एक बार हमारे सभी बजरंग दल के सभी भाई और स्थानीय लोगों ने इनको जाकर समझाइश दी है बड़े प्यार पूर्वक कि भैया ये जो आप काम कर रहे हैं ऐसा न कीजिए, और अगर आप में सच्चाई है, आप झाड़ फूक पे विश्वास रखते हैं तो आप सामने आके खुल के करिए ना। लोग यहाँ अगर ऐसा है तो मेरा तो मानना है कि इनको तो जाना चाहिए सरकार के पास कि हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। यही मैं आगे कहने वाला था कि लोग यहाँ से परेशान होकर 1000 किलोमीटर नागपुर जा रहे हैं, 200 किलोमीटर बनारस जा रहे हैं। लोग इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं, इतने बीमारी से ग्रसित हैं, तो अगर ये लोगों का फ्री में इलाज हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन अगर इसके नाम पे आप उन्माद फैलाओगे, हमारे देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलोगे, तो ये सहन नहीं होगा। अब कुछ भी अप्रिय घटना उनके साथ हो सकती है, ये खुली चेतावनी के साथ एक हिंदू होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये अपनी कारनामों में बाज नहीं ले आए तो इनका क्या हश्र होगा, इनको खुद नहीं पता है। तो इनसे भी मैं, अगर मेरी आवाज़ इन तक पहुंच रही है माननीय बाबूलाल जायसवाल जी, तो आपको मैं एक समाज के एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जो आप ये कुकृत्य कर रहे हैं आप छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ेंगे तो भुगतना आपको पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रितेश गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरी थाने में आज आप लोगों ने आवेदन दिया धर्मांतरण के संबंध में। कोई बाबूलाल जायसवाल का वीडियो भी वायरल हो रहा है, आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। क्या कुछ मामला है धर्मांतरण के संबंध में? बाबूलाल जायसवाल अपने बहरी का है और वो धर्मांतरण आपका लालच देके जो गरीब हैं उनको, जो शिक्षित नहीं है, उनको अपने जाल में फंसा के कुछ रुपए की मांग करते हैं, झाड़ फूक के बहाने, और झाड़ फूक करते हैं, पैसा लेते हैं, यही सब करवा रहे हैं। इसका सब कुछ फोटो वीडियो, उसी के विरोध में हम लोग आज थाने पे आके सबको विरोध कर रहे हैं। और साहब का कहना भी है कि ठीक है मैं करवाऊंगा, जो उचित होगी कार्यवाही भी करवाऊंगा। बिल्कुल, अगर कार्यवाही नहीं होती तो फिर हम लोग हैं तो भाई सरकार भाजपा की है और भाजपा सरकार में सख्त कानून भी है कि कोई भी धर्मांतरण किसी को नहीं करा सकता। बिल्कुल नहीं करवा सकता। और अगर कार्यवाही नहीं होती उचित, अगर जैसे हम मांग करते हैं, अगर उस तरीके से कार्यवाही नहीं होती, संगठन आज आवेदन दिया गया है धर्मांतरण के संबंध में, तो इस मामले में क्या कैसा है, कुछ जानकारी बताइए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संगठन की तरफ से 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो विषय उल्लेखित है उसके संबंध में जांच कराकर जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।